ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जैसे कि आप सुन रहे थे, बच्चों में मतलब कि बच्चों का जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में अंतर विद्यालय हिंदी भाषा प्रतियोगिता 29 स्कूलों के विद्यार्थियों ने रखा समाज जागरूकता का संदेश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिव बिहार पलवल में अंतर विद्यालय हिंदी भाषा प्रतियोगिता का सफल एवं प्रेरणादायी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पलवल जिले के 29 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने विचारों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। भाषण प्रतियोगिता के लिए वृद्ध जन सम्मान, पृथ्वी पर स्वर्ग है, आतंकवाद, समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, साइबर ठगी एक वैश्विक समस्या तथा पत्रकारिता का महत्व जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय निर्धारित किए गए। विद्यार्थियों ने इन विषयों पर तर्कपूर्ण और सागरवित विचार रखकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पलवल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल तथा डीएसपी मनोज वर्मा उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों की भाषण कला, आत्मविश्वास और विषयों की गहन समझ की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी मजबूत करती हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 3100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 1100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन उत्साह, अनुशासन और प्रेरणादायी वातावरण के साथ हुआ। दर्दनाक घटना को कोई कभी नहीं भूल सकता। आतंकवादियों ने तो हमारे देश की एकता को तोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भारत की एकता कभी नहीं टूटी। दुख के बावजूद हम मजबूती से खड़े हैं। महोदय, हमारे देश में छुपे कुछ जयचंद तो नहीं, हमारे देश को खोखला करने की बहुत कोशिशें की है, जिसकी प्रत्यक्ष घटना का आधार कार्ड है। व्यक्त पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहती हूँ, राजमहल के सारे दर्पण मैले मैले लगते हैं, इनके खूनी पंजे दरबारों तक फैले लगते हैं। इन सब षड्यंत्रों से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है। आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें राष्ट्रवादी से रिलेटेड मुद्दे लिए गए, आतंकवाद से रिलेटेड मुद्दा लिया गया, बच्चों को अपने देश के प्रति कैसे उत्साह मिल सके, देश के प्रति बच्चे अपने आप को कैसे अपने आप का समर्पण कर सकें, उससे रिलेटेड आज सभी टॉपिक्स बच्चों को दिए गए और उसमें 29 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग 2 वर्ग रखे गए हैं, जिसमें वरिष्ठ वर्ग में 29 बच्चों ने और कनिष्ठ वर्ग में 27 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मुख्य विषय क्या था इस प्रतियोगिता को कराने का? मुख्य विषय यही था कि बच्चों के अंदर आज समाज से जो एक संस्कार, एक देश के प्रति लगाव जो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, वो सारी चीज़ें लेके आने का है कि इससे बच्चों के अंदर एक अच्छी अनुभूति आती है, देश के प्रति सम्मान आता है, उन्हें लगता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी क्या मजबूती है, उसके अंदर आनी चाहिए। यदि हमारे देश के खिलाफ कोई चूं भी करे तो हमारे बच्चों के अंदर इतना उत्साह रहना चाहिए कि वो उसके खिलाफ बोल सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रेरणाएं देती हैं और इन भाषण प्रतियोगिताओं के दम पर ही बच्चा कहीं डिबेट करता है, अपनी बात को रखना जानता है, उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यही प्रतियोगिताएं बच्चों के अंदर एक हिम्मत लेके आती हैं। आपने बताया कि 29 स्कूलों ने प्रतिभागी दिखाई, वो पलवल से ही थे या ग्रामीण अंचलों के स्कूल? पलवल से भी ग्रामीण होडल तक के स्कूल हमारे पास आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कितने कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? मुख्य अतिथि श्री अशोक बघेल जी अपना मुख्य अतिथि के रूप में थे, डीएसपी मनोज वर्मा जी थे, स्कूल के संचालक थे और अपना मनोज मनोहर जी जो निर्णायक कर रहे हैं और सतीश एकांत जी जो अपने राष्ट्रीय कवि हैं, दोनों सम्मानित कवि हैं, दोनों निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या बच्चों के लिए नाम रखे गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड? यदि बात जो प्रथम जो पुरस्कार रखा गया है वो 3100 रुपये रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये, दोनों कनिष्ठ वर्ग के लिए अलग रखा गया है, वरिष्ठ वर्ग के लिए अलग रखा गया है। क्या लगता है कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सकता है? ऐसी प्रतियोगिताएं मैं तो यही चाहता हूं कि सभी स्कूलों में होनी चाहिए और सभी स्कूल इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में कि इससे बच्चों के अंदर एक जो प्रतिभा है उनकी उजागर होकर आती है, सामने आती है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उनका देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो एक लगाव होता है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ से उन्हें लगाव मिलता है। अंत में क्या संदेश देना चाहोगे बीके स्कूल पलवल की तरफ से
क्षेत्र मेरा सभी से यही है कि आप अपने माता पिता को बहुत आदर सम्मान करें, अपनी संस्कृति को बहुत मजबूत रखें और अपने राष्ट्र हित के लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए जो चीज़ कर सकते हैं, वो सभी आपको करना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा, वास्तव में शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मैंने कल्पना नहीं की थी, मेरे से तो यही कहा गया था कि ऐसे राइटिंग का कंपटीशन है। हाँ, लेकिन ये जो स्पीच का जो मामला है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में तो बच्चा चुपचाप बैठ के लिख लेता है। जो बच्चे का टैलेंट है, जो बच्चे की प्रतिभा है, वो यही वास्तव में ही माइक पे पता लगती है। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जैसे कि आप सुन रहे थे, बच्चों ने मतलब कि बच्चों का जो प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं और इतना अच्छा वो बोल रहे हैं कि जो मुद्दा लिया है उसके लिए तो पहले आयोजकों के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब कि जो हमारा मुद्दा है वो उठाया है, आतंकवाद वाला, और जो इस पे बच्चों ने जो अपना जो विचार रखे हैं, मैं उनके टीचर्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि वास्तव में उन्होंने इनके पीछे बहुत पर्दे के पीछे से